हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आया हूँ भाई हांगकांग। एंड आप में से कई लोगों को पता होगा हांगकांग में जो है वो गेमिंग प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। स्पेशली अगर आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो टैक्स वैक्स तो यहाँ पे है ही नहीं किसी प्रोडक्ट पे गेमिंग वाले, तो बहुत सस्ते मिलते हैं। इंडिया में भी ज़्यादातर जो आप इम्पोर्टेड वाले प्ले स्टेशन या फिर निंटेंडो वगैरह देखते हो वो सब भाई हांगकांग से ही जाते हैं। तो मैंने सोचा मैं हांगकांग आया हूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ पे गेमिंग मार्केट की वीडियो ना बनाऊँ। और वीडियो तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, साथ में भाई मुझे भी जो है वो एक PlayStation 5 Pro लेना है अपने सिनेमा थिएटर के लिए। आपने सीरीज़ देखी होगी मेरे चैनल पे, तो उसके लिए एक PS5 Pro की ज़रूरत थी अपने को। इंडिया में लॉन्च हो नहीं रहा है, बहुत महीनों से वेट कर रहा था मैं, और मैंने सोचा अब आए हांगकांग तो ख़रीद लेते हैं। और निंटेंडो स्विच 2 भी लॉन्च हो चुका है, वो मुझे जापान में मिला नहीं था, तो मैंने सोचा वो भी हांगकांग में देखता हूँ, रेट अच्छा होगा तो उठा लूँगा यहाँ से। तो अगर आप भी हांगकांग आ रहे हो ना, आपको आना है ये वाले मेट्रो स्टेशन शैम शुई पो स्टेशन, और इसी के आप देखोगे जस्ट सामने ये वाली जो बिल्डिंग है ना भाई, जिसका नाम है गोल्डन कंप्यूटर आर्केड। यहाँ पे बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो चलो भाई फटाफट चलते हैं। और मेनली तो आप इस वीडियो में इसका गेमिंग सेक्शन देखोगे जो फर्स्ट फ्लोर पे है। अगर बाकी प्रोडक्ट्स देखने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो वो मेरे ब्लॉग चैनल पे दिख जाएंगे, जो कि क्या इंडियन बैकपैकर, तो वहाँ जाके सब्सक्राइब मार लेना। और हाँ यार, हांगकांग की करेंसी है हांगकांग डॉलर। इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग एक हांगकांग डॉलर 12 रुपये इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बनते हैं। मतलब 12 साढ़े 11 रुपये डिपेंड करता है आप क्या ला रहे हो, यहाँ पे कैश ला रहे हो या कार्ड से ATM से निकाल रहे हो। तो मैं 12 रुपये के हिसाब से ही लेकर चलूँगा, तो उस हिसाब से जो भी प्राइस होंगे इंडियन करेंसी में सब कुछ आते रहेंगे। तो जी ये चढ़ते ही आप देख सकते हो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको जगह जगह पे गेमिंग की चीज़ें दिख जाएगी। सबसे पहले ये देख सकते हो निंटेंडो का स्टोर है, इनसे पूछते हैं निंटेंडो स्विच 2 का क्या प्राइस है। अच्छा लिखा तो हुआ है इन्होंने रेट, ये रहा भाई स्विच 2 विद मारियो कार्ट, ये पड़ेगा 3680। पर ये क्या 3380 समझ नहीं आया। फिर भी देखा जाए भाई 35-36 हज़ार रुपये का पड़ रहा है विद गेम। इंडिया में ये शायद 55 हज़ार रुपये का बेच रहे हैं वो विद गेम। अब ये पूछता हूँ इंग्लिश वाला वेरिएंट है या नॉर्मल। नहीं भाई ये तो विदाउट गेम बता रहे हैं 3680। इंडिया के अराउंड 40 कुछ थाउजेंड हो गए, फिर भी इंडिया से तो सस्ता ही है भाई। यहाँ G923 मिल रहा है 2380 का, स्क्रीन पे आप रेट देख लेना। और ये फाइटिंग स्टिक मिल रही है PlayStation की, ये देख लो प्राइस इसका। PS4 PS5 और PC 1250 यानी 13-14 हज़ार। और ये रहा भाई PlayStation 5 Pro 5180 भाई, इतना सस्ता। ये तो अराउंड हो गया कितने का, 53 या 54,000 रुपीज़ का PS5 Pro मिल रहा है भाई। और स्विच 2 इनके पास भी देखो भर के स्टॉक पड़ा हुआ है। 3150 का है विदाउट गेम और विद गेम है 3450। बट ये सब ना भाई जैपनीज़ वाले वेरिएंट है, मतलब इसमें इंटरनेशनल और इंग्लिश नहीं है। जो इंटरनेशनल वाला वो मिल रहा है यहाँ पे 3700 के आसपास का, तो थोड़ा महंगा है, 42,000 हो गया। बाकी देखो स्विच की सारी गेम में भी मिल रही है। अब इतना तो डिटेल में नहीं दिखा सकता, पता चले दुकान वाला भगा दे मुझे, बट सबके प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप आओगे तो दिख जाएगा। कंट्रोलर मिल रहा है भाई PlayStation 5 का 538, वही 6,000 रुपये के आसपास। ये तो सेम ही है ऑलमोस्ट। डिस्क ड्राइव एरी भाई ये पूछते हैं, रेट नहीं लिखा इन्होंने ना। अच्छा पुराने वाला जो स्विच है ना OLED, वो मिल रहा है 1180, 13,000 रुपये का। अच्छा ये यूज्ड होगा मेरे ख्याल से, हाँ पुराना है भाई। ये देखो भाई लॉजिटेक का G29 है, कौन सा है, हाँ ये रहा देखो G29 का प्राइस है भाई, डिस्काउंटेड प्राइस है 1799 यानी कि 19,000 रुपये का। और G923 का प्राइस है डिस्काउंटेड 2399 यानी 24,000 रुपये का। और साथ में गियर लेते हो तो डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा 299 यानी सिर्फ भाई 3-3.5 हज़ार रुपये का गियर। इंडिया में ये 6-7 हज़ार रुपये का आई गैस, तो बहुत सस्ता मिल रहा है यार ये। तो ये शायद से G923 है पैडल, और ये सही है यार, इसका रेट तो अच्छा है। मदरबोर्ड देखो भाई कितने सारे अलग अलग सारे वेरिएंट, सबके प्राइस भी लिखे हुए हैं। विद प्रोसेसर है, नहीं ये विद प्रोसेसर नहीं विदाउट प्रोसेसर है। कोई भाई 8,000 का है, कोई 10,000 का है। ये देखो ये पूरी जितनी भी आप देख रहे हो सब मदरबोर्ड ग्राफिक कार्ड मतलब कंप्यूटर स्टोर ही है। ये देखना भाई कैबिनेट क्या तगड़ा लग रहा है, ये वाला है ना मस्त। और इसका ये भी है भाई कंप्यूटर ही है, ये भी देखो ओए होए होए क्रेजी, पूरा बॉल बना रखी है। ये भाई फ़्लाइट सिमुलेटर के लिए इस तरह का देखो आता है, जैसे वो रेसिंग का था लॉजिटेक का, ये है फ़्लाइट उड़ाने वाला। इसका प्राइस नहीं लिखा कहीं ना, कहीं पे भाई डब्बा पड़ा हुआ है पता नहीं। इस वाले सेक्शन में नेहरू प्लेस वाली वाइब आ रही है भाई, कंप्यूटर मार्केट लग रही है सारी, सारे गेमिंग कंप्यूटर्स और माउस कीबोर्ड। इवन ये देखो भाई गेमिंग चेयर भी है। और दूसरे ये PXN ब्रांड इंडिया में वो चलता है ना अब भाई, इनका पिंक कलर भी आ रहा है यहाँ पे, एक ये ब्लैक कलर है। बाकी ये देखोगे रेज़र का पूरा काउंटर लगा हुआ है, सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके यहाँ पर। और इन सब के भी अच्छी बात है प्राइसेस लिखे हुए हैं, किसी को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, खुद ही प्राइस पढ़ लो। ये देखो PlayStation के लिए थ्रस्ट मास्टर का, यार इसका भी प्राइस नहीं लिखा।
है तो इनके पास सारे भाई फ़्लाइट सिमुलेटर वगैरह। मैं सोच रहा हूँ एक ले लूँ फ़्लाइट सिमुलेटर ना। ये रहा वो एयरबस का, रेट लिखा है 1799, सही है भाई, 19,000 रुपये का है खाली, बढ़िया लग रहा है। और ये वाला थोड़ा बड़ा साइज़ है एक्सबॉक्स के लिए, ये है 2599 यानी कि 27,000 रुपये का इंडिया के। पर वही है, ले जाने का लफड़ा है लगेज में ना। ले तो मैं बहुत खुश लूँ यहाँ से, पर मेरे को ऑलरेडी स्विच 2 लेना है और PS5 प्रो लेनी है। ये देखो प्ले स्टेशन का रिमोट प्ले 799 यानी 8,500 रुपये का केवल। और किशी अल्ट्रा ये रेज़र का है। अच्छा जी, ये कितने का है? 1200। अच्छा ये विदाउट स्क्रीन वाला है, मतलब आपको अपना फ़ोन या टैबलेट लगाना पड़ेगा। भाई दुकानें तो बहुत सारी है, सबके ऑलमोस्ट रेट देखूँ ना सेम से ही है, कुछ ज़्यादा मेजर फ़र्क है नहीं। एक ये शायद PS5 का ऑफिशियल स्टोर दिख रहा है, ड्यूल सेंस एज मिल रहा है 1580 का, स्क्रीन पे देख लो आप। ये क्या है भाई? स्टिक मॉड्यूल, अच्छा जी। और पोर्टल मिल रहा है 1580, 17-18 हज़ार रुपये का भाई, ब्लैक वाला वो भी। प्ले स्टेशन लिंक है 198 और पल्स एक्सप्लोर वाले वायरलेस ईयरबड्स है 1580 के। स्क्रीन पे आप देखते जाओगे कन्वर्जन। बाकी गेम्स की डिस्क मिल रही है जिसमें रेट में कुछ खास फ़र्क है नहीं डिस्क का, तो ये तो मैं रिकमेंड करूँगा ना ही लो आप यहाँ से, इंडिया से ही ले लेना। और PS5 स्लिम मिल रहा है भाई यहाँ पे डिस्क ड्राइव वाला 3650, यानी इंडिया के हो गए मोटा मोटा 40,000 रुपये के आसपास डिस्क वाला, तो 10,000 रुपये का रेट का फ़र्क आ गया। और प्रो का रेट इन्होंने नहीं लिखा हुआ, ये वाला है डिजिटल एडिशन, इसमें 15 महीने की वारंटी मिल रही है। क्या बात है यार, इन्होंने ये स्लिम का डब्बा लगा रखा है फिजिकल डिस्क वाला। दो रेट लिखे हुए हैं 3180, 2550। पता नहीं कौन सा असली रेट है। अगर 2550 के हिसाब से देखें तो भाई 30-32 हज़ार रुपये बने हैं, तो बहुत सस्ता है तो देखा जाए। और प्रो का रेट लगाया हुआ है इन्होंने 5280, ये तो महंगा है भाई, पहले सस्ता मिल रहा था उस वाली दुकान पे। अभी तो जिन्होंने जो रेट्स लिखे हैं ना, आप इसमें भी थोड़ा बार्गेन वगैरह करके कम करवा सकते हो, मैंने वीडियोज़ देखी है ऑनलाइन, तो ट्राई करूँगा मैं भी ना। ये देखो भाई, ये निंटेंडो का ही स्टोर है पूरा का पूरा। इसमें स्विच 2 पूछते हैं कितने का। हाउ मच फॉर स्विच 2 इंटरनेशनल वर्जन? We don't have the international version. We only have Only Japanese. Hong Kong official product. So that have English language? Yes. How much with the game? With the game, $3,750. 3750। Yes. थैंक यू। स्विच 2 मिल रहा है भाई हांगकॉन्ग वाला वर्जन 3750 विद गेम, यानी वही 41-42,000 रुपीज़ का, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है। तो आप मतलब इंडिया में भी जो आप देखोगे ना स्विच 2 मिल रहे हैं दुकानों पे, वो हांगकॉन्ग वाली वेरिएंट मिल रहे हैं। तो गेम के साथ भाई 42,000 और इंडिया में 55,000, कोई 60,000 भी मांग रहा था फर्स्ट डे, तो डिपेंड करता है। पर फिर भी देखा जाए तो मोटा मोटा 10-12 हज़ार रुपये तो बच ही रहे हैं यहाँ से लेने में। देखो भाई दुकानें ही दुकानें हैं, और ये डिस्क की है दुकान सारी। यहाँ पे आपको ब्लू रे डिस्क, अच्छा ये तो नॉर्मल मूवीज़ की है, पर ये सामने देखो भाई गेमिंग स्टोर ये है। यहाँ स्विच 2 मिल रहा है भाई विदाउट गेम 3450, शायद ये हांगकॉन्ग वाला है। और ये विद गेम 3750 जो मैंने अभी आपको रेट बताया, इसमें लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज है, तो मतलब एक अंदाज़ा लग गया विद गेम 3750 का। बट मैं विदाउट गेम वाला लूँगा भाई, विद गेम नहीं चाहिए मेरे को। और नॉर्मल स्विच है 1699 का, इसका भी स्क्रीन पर रेट देख सकते हो। और ये थोड़ा स्प्लैटून 3 वाला एडिशन है। इसके अलावा भाई स्विच लाइट आपको मिल जाएगा 1099 का, सही है यार, ये भी 12-13 हज़ार रुपये का बना लगभग। यहाँ डिस्क ड्राइव मिल रही है 900 हांगकॉन्ग डॉलर की, यानी कि 1,000 रुपये की। और जापान में थी भाई साहब सिर्फ 6,500 रुपये की, बट वहाँ एक से ज़्यादा ले जाने नहीं दी उन्होंने, वरना मैं ले आता। चलो कोई नहीं, यहाँ से ख़रीद लेंगे। और पोर्टल मिल रहा है 1580 का। ऊपर पल्स 3D हेडफोन मिल रहे हैं, ऑफर वाला प्राइस है 880 का, तो देख लेना स्क्रीन पे। कंट्रोलर मिल रहा है 478, यानी 5-5.5 हज़ार के अंदर। जब PS5 स्लिम एस्ट्रोबोट वाला मिल रहा है 3480 विद गेम है ये, तो 3480 मतलब 40,000 रुपये का हो गया डिस्क ड्राइव, वही 10,000 का ही फ़र्क है। इंडिया में भी कभी कभी डिस्काउंट चलता है तो 46-47,000 का मिल जाता है। बाकी ये रहा भाई स्टीम डेक 3280 का, शायद ये कितना GB है पता नहीं, 256 GB होगा। और ये 512 GB होगा 4250। कंफर्म न्यू में कितना GB है क्योंकि लिखा नहीं है, बट उस हिसाब से देखोगे इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता मिल रहा है स्टीम डेक। मैंने तो ले लिया था इंडिया से ही। PS5 डिजिटल वाला मिल रहा है 2480 का, यानी 30,000 रुपये के भी कम का थोड़ा सा। और यहाँ पे यार PS5 प्रो मिल रहा है फिर 5350, तो सबसे सस्ती शॉप वही थी, ऊपर चढ़ते ही ना 5100 का दे रहा था, वो बहुत सही रेट था। पर कुछ घपला ना हो, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। अच्छा अभी मैंने एक शॉप से पता किया, तो वो तो कह रहे हैं भाई जो हांगकॉन्ग वाला वर्जन है ना स्विच 2 का, वो इंडिया में वर्क नहीं करेगा, सिर्फ हांगकॉन्ग में ही काम करेगा। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा वो ले जाने का, हालांकि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, बट जब वर्क ही नहीं करेगा इंडिया में उसका ऑनलाइन स्टोर वगैरह, तो क्या मतलब बना। और ऑनलाइन में देख रहा हूँ तो वहाँ लिखा है कि वर्क करेगा, पता नहीं अब इनको नॉलेज नहीं है या ऑनलाइन गलत बता रहे हैं, बट रिस्क नहीं ले सकता मैं, कहीं ले जाऊँ और चले ही ना, फिर फ़ायदा क्या होगा। PS5 प्रो ले जा सकता हूँ,
वो कहीं भी चलेगा। बट हाँ कि यहाँ से जो भी प्रोडक्ट लोगे ना उसकी वारंटी इंडिया में नहीं मिलेगी भाई आपको, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। भाई प्ले स्टेशन 2 भी मिल रहा है यहाँ पे ओरिजिनल डब्बे के साथ, हालांकि इन्होंने रेट नहीं लिखा। और मेमोरी कार्ड दे रहे हैं $130 का, यानी कि 1400-1500 रुपये। क्या फ़ायदा, चांदनी चौक में भाई 100 रुपये में धक्के खाते हैं ये। Xbox 360 मिल रहा है लगभग 7000 रुपये का। और ये देखना छोटी छोटी गेम्स के वो मिल रहे हैं भाई साहब, पुराने सारे डिवाइस। एक ना ये स्टोर है फोर्टेस करके, ये काफ़ी रेप्यूटेड स्टोर है यहाँ का, तो इनके पास भी लगभग सब चीज़ें मिल जाएगी। तो देखो इनके पास PS5 स्लिम है डिस्क वाला 3780, वही मतलब थोड़ा महंगा है उन दुकानों से। और डिजिटल एडिशन है 2980 का। बाकी स्विच ओलेड मिल रहा है इनके 2380 हांगकॉन्ग डॉलर। इनके थोड़े से प्राइजेज़ ना ज़्यादा है भाई, बट ये थोड़े रेप्यूटेड स्टोर है तो हो सकता है स्कैम मैम के चांसेस कम हो इनके पास। बट यार क्या ही देखना, मैं तो बाहर वाली दुकानों से ही लूँगा, सस्ता जहाँ मिल जाएगा और चेक करके ले लूँगा, ज़्यादा बात है। ये देखो यूज्ड PS Vita और PSP मिल रहे हैं। PS Vita है 1480 हांगकॉन्ग डॉलर का, और PSP है ये रहा 1000, मतलब 11,500-12 हज़ार। यार PS5 Pro का ना समझ नहीं आ रहा, कुछ दुकान वालों ने बहुत ही सस्ता रेट लिख रखा है, जैसे एवरेज जो रेट है वो है 5500 हांगकॉन्ग डॉलर, और कुछ दुकानों वालों ने भाई 5000 भी लिखा है, 5100 भी लिखा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है। जैसे देखो इन भाई साहब ने तो 4980 लिखा हुआ है, इनसे पूछते हैं भाई यूज्ड है कि क्या है। यूज मी PS5 Pro हाउ मच? नो स्टॉक, ओके थैंक यू। हाँ तो वही पंगा है भाई, जिनके पास स्टॉक नहीं है ना उन्होंने जानबूझ के सस्ता रेट लिख रखा है ताकि लोग अट्रैक्ट होकर उनकी शॉप पे आ जाए। चालू तो है भाई यहाँ के लोग, देख रहे हो, वरना इतना सस्ता क्यों देंगे। वो लग रहा है जहाँ 5100 लिखा था ना वो भी, उसके पास भी स्टॉक नहीं होगा। तो भाई पूरी मार्केट घूमने के बाद 1-2 लोगों से मैंने नेगोशिएट भी किया, तो पता चला कि जो 5100 प्राइस है ना PS5 Pro का, वो जैपनीज़ वेरिएंट है जिसमें सिर्फ जैपनीज़ लैंग्वेज ही मिलती है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज वाला लेना है हांगकॉन्ग में, और हांगकॉन्ग वारंटी के साथ, जिसका मतलब है आपको ना वारंटी मिलेगी 15 महीने की। आप इंडिया ले जाओ, अगर वो ख़राब भी हो गया तो हांगकॉन्ग ला के सोनी से रिप्लेस या रिपेयर जो भी करेंगे वो करवा सकते हो। खैर उतना तो कौन ही आएगा वापस से, बट आपको इस वाले में इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी। तो वो मुझे लास्ट मिल रहा है 5350 का, उससे कम कोई दे ही नहीं रहा भाई साहब। तो ये हो गया अराउंड 62,000 रुपीज़ के आसपास, जो कि एक्चुअल में सही है भाई। इंडिया में तो फर्स्ट डे जब मिल रहा था 1-1 लाख रुपए मांग रहे थे लोग, और अभी भी मेरे को लग रहा है 80 या 85,000 रुपीज़ तो लेते ही है, या हो सकता है कोई 75 में भी दे रहा हो। बट यहाँ 62,000 रुपीज़ का PS5 Pro मिल रहा है, जो कि बहुत सस्ता है। तो 100% ले जाऊँगा मैं, तो यहाँ से आज ही उठा लूँगा। कैश लाना पड़ेगा, ये कार्ड से पेमेंट ले नहीं रहे। यार सही बताऊँ ना, एक तो सबकी शक्लें सेम सी है, तो मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने किस दुकान से रेट पूछा है, किससे नहीं पूछा। तो बड़ा देख के ध्यान से करना पड़ रहा है कि किसके पास जाऊँ डिस्काउंट लेने। लो भाई अभी एक और चालाकपना पता चला कि अगर आप PS5 Pro खरीदते हो 5200 में दे रहा था एक बंदा, यानी इंडिया के अराउंड 60,000 रुपये। बट कह रहा कि $500 की अलग से एक्सेसरीज़ लेनी पड़ेगी। मैंने कहा फिर क्या फ़ायदा, तुम उसी में लूटोगे, मुझे पता है। फालतू की चाइनीज़ एक्सेसरीज सेफ के जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, मैं क्यों लूँगा। तो अब एक ऐसी दुकान ढूंढनी है जो बिना किसी एक्सेसरीज़ के मुझे 5200 में दे दे। लेट्स सी देते हैं कि नहीं। यहाँ पे आप देखोगे ना ज़्यादातर प्ले स्टेशन ही दिख रही है, मतलब Xbox तो कोई बेच ही नहीं रहा भाई यहाँ पर। हाँ निंटेंडो वगैरह का काफ़ी क्रेज़ है, बट Xbox नहीं है। देखो इन्होंने लिखा है ना 5180, बट ये पक्का भाई हांगकॉन्ग वाला नहीं होगा, जैपनीज़ होगा ये। चलो भाई दोनों चीज़ें मिल गई अपने को। स्विच 2 लिया मैंने विदाउट गेम वाला, और एक PS5 Pro ले लिया है। ये थोड़ा ऑफिशियल सा स्टोर लग रहा था प्ले स्टेशन का ना, और ट्रस्टेड भी लग रहा था। प्लस विदाउट एनी एक्सेसरीज इन्होंने जो मुझे लास्ट प्राइस दिया है वो दिया है 5500। तो अपना इंडियन करेंसी में 12 से भी करूँ अगर मैं, तो अराउंड 66,000 रुपीज़ का पड़ा है विदाउट एनी एक्सेसरीज, जो इंडिया में 75,000 80,000 लोग अलग अलग हिसाब से बेच रहे हैं। और डिस्क ड्राइव में ले नहीं रहा क्योंकि 10,000 रुपये की पड़ रही है, तो मैंने कहा छोड़ो, जापान से ले ही चुका हूँ, एक काफ़ी है। प्लस मेन क्या है, ये ना कार्ड से पेमेंट ले रहे हैं, तो कार्ड से शायद मेरे को थोड़ा सा ना कन्वर्जन रेट और बेटर मिल जाएगा, क्योंकि कैश में लेके देता तो ये $50 और कम कर रहे थे, यानी कि 600 रुपये कम कर रहे थे, उससे ज़्यादा तो निकालने के चार्जेस लग जाते। तो ये आ गया भाई। और ये स्विच 2 जो है ना हांगकॉन्ग वाला वेरिएंट है, यानी कि ये इंटरनेशनल चलेगा, मैंने इनसे कंफर्म कर लिया। प्लस इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी है, तो मतलब कोई भी रीजन लॉक्ड नहीं है, ये इंटरनेशनली किसी भी कंट्री में वर्क कर जाएगा। एंड साथ में इसका बिल भी मिलेगा विद 1 ईयर वारंटी। सेम PS5 Pro भी है, उसमें भी बिल मिलेगा 1 ईयर वारंटी। हाँ PS5 विल कम विद 15 मंथ वारंटी और 1 ईयर 15 months. 15 month, but I have to register that, right? Yeah.
हाँ, तो PS5 Pro को अगर मैं रजिस्टर करता हूँ ऑनलाइन तो 15 महीने की वारंटी, वरना 1 साल। अगेन बता दूँ, ये दोनों ही वारंटी मुझे हांगकॉन्ग में मिलेगी, ना कि इंडिया में, बट मैं हांगकॉन्ग आके रिप्लेस करवा सकता हूँ 1 साल के अंदर अंदर। चलो भाई, दोनों की पेमेंट करते हैं अपनी। ये भी सस्ता मिल गया, अराउंड कितना 40,000 के आसपास। इंडिया में है विदाउट गेम 50,000 का, तो 10,000 का इसमें प्रॉफिट, 10-15 हज़ार का उसमें प्रॉफिट, तो दोनों में मिला के 25,000 का प्रॉफिट हो गया अपने को। होपफुली अपने कार्ड से पेमेंट हो जाए, बस तो 3-4 कार्ड है, सबसे ट्राई करके देख लूँगा। लेट्स सी जिसमें बेस्ट आए। मे बी Okay. बिग अमाउंट तो टैप वाला काम कर नहीं रहा था, बड़ा अमाउंट है ना शायद। डन Okay. हो गई भाई, चलो बढ़िया। तो अभी ना दोनों ही प्रोडक्ट भाई ओपन करके, टीवी लग रहा है इनके पास, वो वहाँ चेक कर लूँगा, ये यहीं चेक कर लूँगा। ऐसी स्क्रीन है इसमें तो, क्योंकि इंडिया जाके ना चले तो उससे अच्छा भाई अभी रिप्लेस हो जाएगा ये साथ साथ ही। इफ़ इट डजेंट वर्क यू विल रिप्लेस द प्रोडक्ट। Yeah. हाँ ओके, चलो भाई। सबसे पहले PS5 Pro, अब इसकी अनबॉक्सिंग तो भाई मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। तो देखो, इसकी केबल जो है वो हांगकॉन्ग वाली है इस तरह की, इंडिया में कन्वर्टर के साथ लगाना पड़ेगा। And then HDMI cable. या And this is the टाइप सी controller केबल, charger cable. कंट्रोलर हो गया, टाइप सी हो गया, HDMI हो गया, पावर केबल हो गया। And then this is the stand. या ओके, ये If you स्टैंड want है। to put the console like this, Okay. and the console, Yeah. then you can use this. ओके, ये तो सब हम देख ही चुके हैं भाई साहब, जल्दी से कंसोल टेस्ट करवा दो Set the बस। console as. हाँ या चलो जी, अपनी नए PS5 Pro की अनबॉक्सिंग होते हुए हांगकॉन्ग में। सही है भाई, टिकट के तो पैसे निकल गए, समझ लो मेरे वसूल हो गए। इंडिया में लेता महंगी मिलती, यहाँ सस्ती मिल रही है। तो आप भी अगर इंटरनेशनल कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हूँ, चेक करवा के लेना भाई, क्योंकि इंडिया में ना चला तो फिर आपको वापस यहीं आना पड़ेगा वारंटी के लिए, जो बड़ा लफड़े की चीज़ है। तो बेटर है यहीं से ही अपना चेक करके ले जाओ। ये रहा भाई अपना चमचमाता हुआ PS5 Pro। भाई अभी भी मतलब मेरी 27 साल उम्र हो गई है, लेकिन शौक़ मतलब ये ख़त्म होंगे नहीं, मुझे लग रहा है जब मैं 57 का हो जाऊँगा तब तक तो शायद पता नहीं PS10 PS12 आ चुकी होगी। बट मज़ेदार है भाई, मतलब नई लेवल की एक्साइटमेंट रहती है प्रोडक्ट देख के ना। एंड हाउ मच फॉर दिस कंट्रोलर? 560. 560। Yeah. 560 का कंट्रोलर है, यानी इंडिया के 6,000 रुपये के आसपास, जैसे कि मैंने बताया। कंट्रोलर का कुछ फ़र्क नहीं है। एंड डू यू हैव PSVR 2? We are yes. हाउ मच? 3,380. 3380। Yeah. तो VR2 मिल रहा है भाई यहाँ पे 3380 इंटू 12 भी करे अगर, 40,500 रुपये का। एंड दैट्स हांगकॉन्ग वर्जन। Hong Kong version. हाँ, तो उसमें वारंटी मिलेगी आपको ना। तो यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है भाई आपको, इस शॉप में आ जाना। अच्छी है, गेम गोल्डन करके दुकान है। प्राइजेस भी मतलब पूरी मार्केट में मैंने 10-15 दुकानों पे नेगोशिएट करके देख लिया। PlayStation 5 Pro कोई भी 5700 से कम दे ही नहीं रहा था, पर यहाँ पे 55 में अपने को मिल गई है। कंसोल ओनली कम में दे रहे थे अगर आप उनसे एक्सेसरीज़ लोगे, बट कुल मिला के भाई वही हिसाब बन जाता है। 1000 रुपये की एक्सेसरीज़ वो 5000-6000 की चेप रही है, तो क्या फ़ायदा हुआ लेने का। एंड डिस्क ड्राइव मैं ले नहीं रहा हूँ, अपनी जो मैं जापान से लाया हूँ वही यूज़ कर लूँगा, इसमें काम चल जाएगा। ये देखो भाई, ग्रे वाली ना डिस्क कवर भी आते हैं। डू यू हैव दिस वन फॉर PS5 Pro? फॉर प्रो नो, स्लिम। ओके, ये स्लिम के लिए है भाई। हाउ मच फॉर दिस? 450 का है भाई ये, 5-5.5 रुपये का। सिर्फ ऊपर की प्लेटें भाई, क्या फ़ायदा हुआ। लो भाई लो, डिस्प्ले आ गई है, आप देख सकते हो यहाँ पर। मतलब PS5 Pro अपना ऑन हो गया है, इसका मतलब वर्किंग है। एक बार कंट्रोलर और चेक कर लेंगे बस, उसके बाद चलते हैं लेके। चलो जी, ये देख लो, आप टेस्ट कर रहे हैं। इंग्लिश US, टाइम जोन इंडिया का सेलेक्ट कर लेते हैं भाई। वैसे तो खैर घर जाके मैं वापस से रीसेट कर दूँगा इसको, बट स्टिल फिर भी। आ ही ना रहा इंडिया का, काम गया। लो भाई लो, चला के देख लिया है, सब सही चल रहा है। कंट्रोलर भी वर्किंग है बढ़िया, और केबल वगैरह तो इन्होंने चेक करवा ही दिया। तो चलो बस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब ख़राब होना होगा तो हो ही जाएगा। ओके, या डन। Okay. So चलो जी, निकालते हैं। turn off the console. हाँ, ये देखो भाई, PlayStation की ये फाइटिंग स्टिक मिल रही है 328, यानी अराउंड 4000 रुपये की इंडिया के। तो देखो ये रहा भाई PSVR 2, ये भाई सब लेकर जा रहे हैं यहाँ पे। रेट मैंने आपको बता ही दिया इसका। चलो भाई, चेक हो गया है। Nintendo Switch 2 के बैग में Nintendo Switch 2 डाल दिया, और ये PlayStation के बैग में अपना PS5 Pro आ गया। तो दोनों चीज़ें हो गई है, और बिल ले लेते हैं भाई। सो दिस इज़ बिल राइट? This is the receipt. Okay. And then keep the receipt. 1 year's warranty. ओके। But actually the PlayStation, you can online register the console ओके to warranty, master warranty, 50-month warranty. ओके You can online go to this Hong Kong PlayStation Network Oh, official okay. website, Yeah. and then register the console number ओके and our receipt number. ओके Actually, the
online shop, maybe they will ask you where to buy. You can choose this one. Okay. And then you can see our shop. Oh, Okay. yeah. So you are authorized PlayStation store. Yes. तो जो ये रिसिप्ट दे रहे हैं भाई वो संभाल के रखनी है, और आप देख सकते हो ये ऑथराइज डीलर है यहाँ के ना, जैसे अपने वहाँ समुराई कॉर्नर है. This is the Chinese subtitle. Okay. But you can online official website search the customer service address Okay. in Gunton. Oh, Yeah. okay. Here have the hotline. Any problem you can Okay. call this hotline. ओके, थैंक यू. Okay, thank you. चलो भाई, दोनों चीज़ें ख़रीद ली है, मस्त बड़ी एक्साइटमेंट सी हो रही है. हालांकि अभी मैं इसको खेल नहीं पाऊँगा 3-4 दिन जब तक इंडिया नहीं पहुँच जाता, बट ख़रीद लिया ना, उसी चीज़ की एक्साइटमेंट है. खैर PS5 Pro तो अपने पास था पहले भी, तो उसकी एक्साइटमेंट नहीं है इतनी, बट हाँ Nintendo 2 की है. और वैसे सच बताऊँ ना भाई, Nintendo मुझे एज सच कुछ खास पसंद है नहीं, उनकी गेम्स वगैरह जो होती है. तो मैं मे बी घर जाके जब इसकी अनबॉक्सिंग करूं और 1-2 गेम प्ले करूं, उसके बाद ये सेल कर दूंगा शायद से. तो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो ख़रीदने में तो आप ख़रीद सकते हो भाई, क्योंकि इंडिया में जैसे कि मैंने बताया कम से कम 10-15 हज़ार रुपये महंगा बेच रहे हैं सब लोग, और अभी 1-1.5 महीना महंगा रहेगा. तो मैं आपको यहाँ वाले प्राइस में जो जितने में ख़रीदा, मतलब मेरा जो ऑनलाइन रेट पड़ा है, मैं कार्ड से चेक कर लूँगा अपने, उतने में ही बेच दूँगा. तो मेरी अनबॉक्सिंग वाली वीडियो जब आएगी ना, तब आप देख लेना, शायद अगली वीडियो होएगी वो, तो उसमें मैं बता दूँगा कैसे आप ख़रीद सकते हो ये मेरे से. अभी के लिए फ़िलहाल कंफर्म नहीं है कि मैं बेचूंगा कि नहीं. अगर मुझे लगा, क्योंकि मैंने जो OLED वाला ख़रीद रखा है ना भाई, आज तक वो भी यूज़ नहीं करा, 2-4 बार यूज़ करा है, क्योंकि शौक़ नहीं है Nintendo का. मैं PlayStation फैन बॉय हूँ प्रॉपर कट्टर, तो इसलिए बेच भी सकता हूँ, नहीं भी बेच सकता. अगर ये रखा तो OLED वाला बेच दूँगा, OLED ही रखा तो ये बेच दूँगा, या हो सकता है दोनों ही बेच दूँ, कोई भरोसा नहीं मेरा. बाकी चलो यार, इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. काफ़ी सारे देशों में ऑलरेडी मैं ऐसी वीडियोज़ बना चुका हूँ प्राइजेस बताते हुए, बट आज किसी देश आके मैंने भी ख़रीद लिया, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे प्राइजेस ना काफ़ी ज़्यादा कम है. तो आप अगर गेमिंग प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो हांगकॉन्ग आके ले सकते हो. अगर वैसे ही घूमने आ रहे हो, आपका ये है फ़्लाइट का जो खर्चा है वो तो वसूल हो ही जाएगा इन सब में से. बाकी ख़त्म करते वीडियो को, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में या वीडियो में. टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका. बाय.